हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सार्थक अग्रवाल एंड आज मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा कि मैंने यूपीएससी के स्टैटिक पोर्शंस की तैयारी कैसे करी। अम, तो ये थोड़ा कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करना चाहूँगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और जनरली मैं थोड़ा ये बात इस पर स्ट्रेस करूँगा कि जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, जो नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट्स इतना रेफर नहीं करते, उनको आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी तैयारी में। अ, इसके दौरान मैं इन 3-4 चीज़ों के अलावा भी और भी टॉपिक्स कवर करूँगा, जैसे हमारा एथिक्स है, उसमें भी कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, पॉलिटी है, इकोनॉमी एंड सो ऑन। इससे पहले मैं एक कैवियाट करना चाहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी में स्टैटिक पोर्शन को काफ़ी अंडर इम्पोर्टेंस दी। तो मेरा स्ट्रैटेजी जो मेरी पढ़ाई थी, वो काफ़ी करंट अफेयर्स डोमिनेटेड थी और उसका रीज़न काफ़ी क्लियर था मेरे दिमाग में, क्योंकि सॉरी क्योंकि जो मेरा स्ट्रेंथ थी वो करंट अफेयर्स में ज़्यादा थी। मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी चीज़ें कि मुझे कुछ याद रखना है या फिर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सिर्फ़ मेरे को रट्टा लगाने का, जैसे जो चीज़ कहते हैं। उसमें मैं ना कभी अच्छा था, ना कभी कंफर्टेबल था, बट करंट अफेयर्स पढ़ना और समझने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। तो नेचुरली मेरा यही अप्रोच था कि मैं इस पे स्ट्रेस दूँगा। एट द सेम टाइम जो एग्ज़ाम है, जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी मुझे लगा काफ़ी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स फोकस्ड है। करंट अफेयर्स नहीं, बट कंटेम्प्रेरी। इसका मतलब ये है कि जो भी देश और दुनिया में हो रहा है पास्ट कुछ सालों में, उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये क्या कैसे हो रहा है, क्या इसके अंडरलाइंग इश्यूज हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एट सम पॉइंट आपको ये जो सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं, ये भी आपके सामने आते हैं। तो हालांकि मैंने इतना इनको टाइम नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। मेंस की तैयारी के लिए मैंने करीबन 3 मंथ्स लगाए और प्रीलिम्स में 2-3 महीने उससे पहले, जिसमें भी ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं और एमसीक्यू फॉर्म में और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेरा जो पूरी जो मैं कन्वे करना चाहूँगा इससे, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मेरे जैसे, जिनके पास टाइम कम है, जिनको करंट अफेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिनको लगता है कि ये पोर्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट इसके बाद भी मैं ये बात पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि मेरी कोई यूनिक स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होगी जिससे आप सडनली इस चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्ज़ाम में मैं कहूँगा कि जो आर्ट एंड कल्चर के इस बार आपने देखा होगा, जीएस 1 में 4 क्वेश्चंस थे। मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे उनमें, क्योंकि मैंने वो चीज़ें मोर और लेस काफ़ी इग्नोर कर दी थी। तो बट स्टिल मैं उसमें कुछ ना कुछ लिख पाया, क्योंकि मैंने एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी, जितनी भी मैंने पढ़ाई करी। और वही थोड़ा बहुत मैं शेयर करूँगा कि कैसे वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाई मैंने। कुछ पोर्शन थे इंडियन हिस्ट्री जैसे, जिस पे मैंने टाइम दिया, दोनों कन्वेंशनल बुक्स पढ़कर भी, और ये जो अनकन्वेंशनल सोर्सेज की मैंने बात करी है, इन पर भी थोड़ी बहुत मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा कि वो कौन से सोर्सेज हैं। ज्योग्राफी मेरा कभी भी अच्छा नहीं रहा है। समहाउ मुझे सब्जेक्ट हमेशा बहुत मुश्किल लगता था, तो मेरी तैयारी में भी मैंने अगेन इसको थोड़ा इग्नोर किया। बट कुछ बुक्स रेफर करे, कुछ वीडियोस रेफर करे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत छोटा सा कंपोनेंट है इसके। मैं मानता हूँ कि इतना टाइम स्पेंड करने का इसमें ज़रूरत भी नहीं है और मैंने बाय एंड लार्ज इसको इग्नोर किया। बट मैंने अगेन आई रेफर टू सम अनकन्वेंशनल सोर्सेज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल, जिसके बारे में जाते जाते मैं बात करूँगा कि वो क्या सोर्सेज थे, कैसा वो अपना टाइम बचा सकते हैं और क्विकली अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के मेन इश्यूज़ के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद अ ब्लैंक कैनवस एंड उसमें हम डिस्कस करते हैं जो भी इश्यूज हैं। तो अगर पहले हमारा है इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। तो आपका एक एंशिएंट कंपोनेंट है, एक मिडीवल कंपोनेंट है
और एक मॉडर्न कंपोनेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ मेंस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाता है, बट अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए तो ये तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरी अप्रोच क्या थी इसके बारे में थोड़ी बातचीत करूंगा मैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड की। एंशिएंट के लिए मैंने अपनी जो एनसीईआरटीज हैं हमारी उनको रेफर किया, बोथ ओल्ड एंड न्यू। एंड एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जब भी मैं किसी चीज़ को कहता हूँ कि मैंने रेफ़र किया है तो मैंने अपने पूरे एग्ज़ाम की प्रेप में कहीं भी नोट्स नहीं बनाए। रेफ़र करने का मतलब इतना ही है कि मैंने वो किताबें पढ़ी, अपने इंटरेस्ट से जो चैप्टर का मेरा मन करता था वो चैप्टर को मैं पढ़ता था, देखता था कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या स्टोरी है, उसका समझने का मेरा ब्रॉड नैरेटिव हमेशा से था। उसके लिए ये जो आपकी ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो आपको नैरेटिव मिलता है वो आई थिंक काफ़ी यूनिक है, कि इन द सेंस कि वो एक बहुत ही लीनियर स्टोरी टेलिंग फैशन में लिखी गई हैं कि आपको इंडियन हिस्ट्री अगर आप उससे न्यू हैं तो आप बहुत जल्दी एक्लिमेटाइज हो सकते हैं कि क्या हमारे मेन इश्यूज हैं। तो इनको मैंने पढ़ा और बहुत अच्छी लिखी बुक है मेरे हिसाब से। आई थिंक इट्स अ वंडरफुली रिटन बुक, इवन दो प्रीलिम्स में लगातार प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं शायद, और उसको काफ़ी टाइम तो प्रीलिम्स के मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्वेश्चंस प्रीलिम के कहाँ से पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। बट लेकिन दैट इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट। अगर आपको समझना है और अगर मेंस में भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना है, मैं आऊँगा उस पर आर्ट एंड कल्चर पे भी, बट अगर आपको समझना है क्या है तो ओल्ड एनसीईआरटीज आर वेरी गुड। न्यू एनसीईआरटीज आई थिंक एंशिएंट वगैरह के लिए थोड़े नए हमारे इश्यूज हैं उनके लिए काफ़ी एप्लीकेबल है, इन द सेंस तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला डिमेंशन है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला डिमेंशन है, वो इनमें बेटर कन्वे होता है। तो आइडियली आप दोनों को पढ़ेंगे, मैंने दोनों को पढ़ा, बट नॉट फ्रॉम द फोकस ऑफ रिमेंबरिंग एनीथिंग। अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैं फोकस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्या मेजर इवेंट्स थे, क्या बुद्धिज्म क्यों आया, कैसे आया, क्या उसके मेन चीज़ें थी। कुछ मैंने फोकस नहीं किया कि मैं डेफिनेशन याद रखूँ या टर्म्स याद रखूँ, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है मेरा अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम का ये है कि ये सिर्फ आपकी ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट कर रहा है। ये नहीं टेस्ट कर रहा कि आपको सब चीज़ें याद है एंशिएंट इंडिया के बारे में, या बुद्धिज्म के 6 टेनेट्स या 8 टेनेट या 4 टेनेट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बट फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स हैपेंड द वे दे हैपेंड, विच इज़ व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। सो ये कुछ मेरे सोर्सेज थे एंशिएंट इंडिया के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी मैंने बस इन किताबों को थोड़ा पढ़ा। मेंस में इतनी चीज़ें आती नहीं है, ये कभी कभी आ जाती हैं, उसके लिए इनफ है। मिडीवल के लिए भी आइडेंटिकल सोर्सेज थे, सेम एज जो मैंने इसमें कहा, इवन दो आई थिंक इसके लिए जो न्यू एनसीईआरटीज इन सम केसेस बेटर देन ओल्ड। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक थोड़ी मेरे को बल्कि लगी, थोड़ी ज़्यादा फैक्चुअल लगी, वो तो मैं वैसे भी इग्नोर करता था। ओल्ड एनसीईआरटी में जो बहुत सारा डेट्स पे एम्फोसिस है, इवेंट्स पे एम्फोसिस है, बैटल्स पे एम्फोसिस है, वो एग्जाम में आपको इतना ज़रूरी नहीं है। इवन दो देयर वाज अ क्वेश्चन कि पानीपत में इतनी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ क्यों हुई हैं, पर उसके लिए यू डोंट नीड टू नो अ लॉट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी व्हिच दिस एंशिएंट बुक्स टेंड टू बी अबाउट, द एंशिएंट इंडियन एनसीईआरटीज, ओल्ड वंस। सो हाँ, तो इसके लिए यू कैन रेफर टू द न्यू वंस एज वेल। अगेन द फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग कि बाय एंड लार्ज यू हैव एन आइडिया कि क्या टाइमलाइन थी, किस पीरियड में कौन रूलर था और इंडिया में क्या चल रहा था, क्या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। एंड अगर आपको वो ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको इतना माइन्यूट में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ऊपर ऊपर से भी है तो आपको, या एग्जाम में क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक भी है, तो अगर आप ऊपर ऊपर से आंसर लिख सके, आपको बाय एंड लार्ज पता है कि उस पीरियड में ये चीज़ें होती थी, वो जेनेरिक आंसर में भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, जो मैंने आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी किया इस साल के पेपर में। सो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड। कमिंग टू मॉडर्न, जो दोनों चीज़ों में टेस्ट होती है, इसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम जो किताब है सब लोग रेफर करते हैं तो उसको भी देखा।
अच्छी लिखी हुई किताब है, बट इट इज़ आई थिंक बहुत लंबा पीरियड है, उसको एक किताब कैप्चर नहीं कर सकती डिस्पाइट द ऑथर्स बेस्ट अटेम्प्ट। तो सप्लीमेंट इट विद ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड एसेस। सिलेबस का हर कंपोनेंट को इंटरनेट पे देखिए, देखिए स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं, नए एज स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री को हमेशा रीइंटरप्रेट करते रहते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हिस्ट्री स्टैटिक है। इनफैक्ट हिस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, वो ओवर टाइम इवॉल्व होते जा रही है। तो इफ यू लुक एट न्यू हिस्टोरियंस, दे आर फाइंडिंग न्यू मोटिवेशंस इन व्हाई आवर लीडर्स डिड सर्टेन थिंग्स, व्हाई डिड ब्रिटेन डिड सर्टेन थिंग्स, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, हिटलर की मोटिवेशंस क्या थी, आज तक इन चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। तो आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने अगेन आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन वाज टू रीड थिंग्स विद इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंड देम। एंड जब आप ये कटिंग एज स्टफ पढ़ते हो, जब आप स्पेक्ट्रम की दुनिया से बाहर निकलते हो, तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल जो आपको इंटरेस्ट ला सकता है सब्जेक्ट में। एंड दैट वाज ऑलवेज माय प्राइमरी मोटिवेशन कि लेट मी जस्ट एक्सप्लोर ये अनकन्वेंशनल सोर्सेज क्या है। एक वेबसाइट है जिसको मैं काफ़ी बोल्ड में हाईलाइट करना चाहूँगा, लिव हिस्ट्री इंडिया। ये यूपीएससी वेबसाइट नहीं है, आई डोंट थिंक मुझसे पहले कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट ने इसको कंसल्ट किया है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय हिस्ट्री एंथुजियास्ट जो मानते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री हम इतना लिव नहीं करते। सो दे हैव मेड द वेबसाइट बाय दिस नेम एंड आई वुड जस्ट रीड अ लॉट ऑफ देयर आर्टिकल्स बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुली रिटन, जो बताते हैं वेरियस इंटरेस्टिंग फैसेट्स अबाउट आवर हिस्ट्री। कुछ स्निपेट्स होती हैं कि ये उस टाइम हुआ, ये किसी और टाइम हुआ, ये मॉन्यूमेंट ऐसा क्यों बना, ये सिटी में क्या हुआ था। एंड प्रॉपर हिस्टोरियंस होते हैं, इट इज़ नॉट एन एमेच्योरिश वेबसाइट। प्रॉपर हिस्टोरियंस अपनी नॉलेज शेयर करते हैं रीडर्स के साथ, एंड आई थिंक इट इज़ एन एक्सीलेंट रिसोर्स। मैंने काफ़ी इसको रेफर किया एंड इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल आपको यहाँ का और यहाँ का भी मिलेगा, बट मॉडर्न हिस्ट्री का डेफिनेटली जो हमारी मेजर बैटल्स हैं, रेबेलियंस हैं और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो भी हमारे मेन इश्यूज हैं, वो आई थिंक एडिक्वेटली आपको यहाँ पर उसकी कवरेज मिलेगी। नेक्स्ट थिंग अगर हम जाएं तो लेट अस टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर वाला जो कंपोनेंट है, सॉरी, हाँ, इसको पेन को साइड में रखाते हैं या बंद ही कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर ये वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरेस्ट इस पे एग्ज़ाम के बाद ही बन पाया, क्योंकि सॉरी, हाँ, मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम के बाद ही बन पाया, क्योंकि मैं कभी भी आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्टिंग नहीं था उससे पहले, और मुझे बहुत बोरिंग लगता था इतने सब चीज़ें याद रखने की। एक किताब भी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मैंने कभी पढ़ी नहीं है और वो देख के ही बहुत इंटिमिडेटिंग लगती है। तो इसमें मेरा कभी फोकस नहीं रहा था। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए, मेंस में मुझे बहुत जेनरिक चीज़ें लिखनी पड़ी, बट हाँ, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने बाद में रियलाइज़ करा व्हेन आई विजिटेड मोर म्यूजियम्स आफ्टर माई एग्जाम्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट एंड पैशन। एंड इसमें इतनी ब्यूटी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इतनी ब्यूटी है कि ओवर टाइम यू कांट हेल्प बीइंग just in love with a lot of things. So I would suggest do it for your interest. थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में इंटरेस्ट कल्टिवेट करने में, but it is definitely worth it. तो इसमें क्या मैंने सोर्सेज यूज़ करे, as I have said before, I didn't prepare for it very well, but still जो हमारी NCERTs हैं, एंशियंट प्लस मिडीवल इंडिया की, इन एनसीईआरटीज में आप जो आर्ट एंड कल्चर वाले चीज़ें हैं, खास तौर से काफ़ी चैप्टर्स हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज की मैं बात कर रहा हूँ अभी, चलो, जो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो खास तौर से आर्ट एंड कल्चर पर ही हैं। गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, मुगल्स के अंदर क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि अच्छे से लिखी हुई हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट डोंट बी सो कॉन्फिडेंट कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर पाएँ। मुझे भी नहीं पता प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं आर्ट एंड कल्चर के, सो आई विल कीप क्वाइट ऑन दैट। बट मेंस में हाँ, आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या मेन
स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग थी, क्या नहीं था, और वो आप जेनरिक आंसर्स में लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ नहीं पता कि पाला पीरियड में क्या हुआ था या कौन सी आर्ट एंड कल्चर, कौन सा मॉन्यूमेंट का स्टाइल था, आपको कुछ तो पता है कि उस पीरियड के बारे में, और उसको आप रिलेट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से। दैट इज योर स्किल नाउ। हाउ डू यू रिलेट द जनरल विद द स्पेसिफिक? अगर आपको पता है उस पीरियड के क्या मेन चैलेंजेस थे और क्या मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, तो आई हैव नो डाउट कि यू विल बी एबल टू डू दिस। न्यू जो एनसीईआरटीज हैं, they are much better for this portion, even though I didn't concentrate too much, but new NCERTs for art and culture I think are still much better. I wouldn't say read any dense book and all, because इसका again questions कम आते हैं, material बहुत ज़्यादा है, याद भी नहीं रहता, but online resources आप देख सकते हैं, जो मैंने कहा Live History India, that is again a good resource। और अपने हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जैसे पल्लवा आर्किटेक्चर है, उस पर बहुत आपको वीडियोस मिलेंगे जो टेम्पल्स की बात करते हैं, जो वेरियस कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं जो उन्होंने करी है। तो उसमें आप अगर उनके वीडियोस देखें, उनके इमेजेस देखें, तो डेफिनेटली आपको कुछ उसमें इंटरेस्ट आ सकता है जो एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट चीज इसके बाद आती है हमारी ज्योग्राफी। Again, a subject in which I never had much interest, as I said before, but एग्जाम के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ा, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट किया मैंने। 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज मैंने देखी, इवन दो इतना कुछ समझ नहीं आया मेरे को, क्योंकि आई डिडंट थिंक द एनसीईआरटीज वर वेरी वेल रिटन कंपेयर टू पॉलिटी फॉर इंस्टेंस। आई थिंक ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज थोड़ी एवरेज लगी मेरे को, तो इतना कुछ सीखने को नहीं मिला। और मेरा फोकस था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट टू रिमेंबर थिंग्स। जब वो काफ़ी सारी इसमें मटेरियल था। एक फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है 11th की, आई थॉट वाज पर्टिकुलरली बैडली रिटन, जस्ट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मुझे बहुत कम समझ आया उससे, और इतने टफ कॉन्सेप्ट्स लगे वो। इंस्टेड आई प्रेफर्ड गोइंग ऑनलाइन एंड रीडिंग देम। और दिस बुक बाय जीसी लियोंग, जो यूजुअली पीपल से इट्स अ बिट एडवांस्ड, but I enjoyed it a lot. Again, my focus wasn't to remember or make notes, but to understand कि geography है क्या, what is world geography, what is physical geography of the world, and that I thought is fairly covered in this book. Weather है, climate है, why are things the way are. ये जो why वाली चीज़ है, ये GC Leong better answer करता है as compared to NCERTs. So I would recommend this book a bit more. बाकी जो components है आपके, human geography है, ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक कि वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर्स फोकस्ड है। आई डोंट थिंक उसमें आपको इतना स्टैटिक पोर्शन का रोल है। तो ये जो आपका ह्यूमन है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होती है, ये सब आप अगर करंट अफेयर्स को फोकस कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड बी फाइन। ठीक है, what next? We also have world history talk about. हाँ, so वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा पास्ट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, बट दे आर नॉट वेरी कॉमन। सो इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट यू कैन फील फ्री टू स्किप, बिकॉज प्रीलिम्स में भी कवर नहीं होता है। सो व्हाट आई डिड फॉर दिस वाज, देयर इज दिस एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी आई थिंक क्लास 11th की है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, बट मे बी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, न्यू वंस दैट यू कैन हैव अ लुक, बिकॉज उसमें कुछ मेजर इवेंट्स कवर्ड हैं दुनिया के। उससे पहले भी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज 9th की 10th की काफ़ी इसमें बातचीत है। सो दैट इज समथिंग आई हैड अ क्विक लुक एट। सेकेंड थिंग आई हैड अ क्विक लुक एट इज नॉर्मन लुइस की आई थिंक किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, बहुत मोटी किताब है, नोट्स फॉर्म में लिखी है। कुछ चीज़ों में जिसमें आपको इंटरेस्ट है उनके बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ याद रहेगा, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी उससे, तो वेल एंड गुड। बट मैंने जो मेन चीज़ पे रिलाई करा वो है, आप देखेंगे जॉन ग्रीन, वैसे तो राइटर हैं, फॉल्ट इन आवर स्टार्स का नाम सुना होगा आपने। वो क्रैश कोर्स, इसको चलो डिफरेंट पेन में लिखते हैं, क्रैश कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री नाम का एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है। वो मैंने बहुत ही इंटरेस्ट से देखा, क्योंकि 8-9 मिनट में मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, बहुत ही ह्यूमरस फैशन में। आपको इंटरेस्ट बन ही जाएगा, इवन दो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो
इसको मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन पे, डीकोलोनाइजेशन पे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, जो टॉपिक्स आपके आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये काफ़ी कम्पिटेंटली कवर्ड है। एंड अगेन मुझे लगता है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, उसमें आपको जनरल आइडियाज़ चाहिए, जिनको आप क्वेश्चन के स्पेसिफिक मैटर से कोरिलेट कर पाएँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इस साल के आर्ट एंड कल्चर के 4 क्वेश्चन आए थे, जिसका कोई भी स्पेसिफिक आइडिया नहीं था। स्टिल मैंने उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 150 वर्ड लिखे होंगे हर में, एंड आई डोंट थिंक मैंने कोई गलत लिखा था उसमें, क्योंकि वो इतने जेनेरिक पॉइंट्स थे कि वो गलत हो ही नहीं सकते। एंड आई गॉट 100 by 250 in GS1, which up to you to think it's good or bad, but I thought it was a decent score because given my preparation and given how weak I was in history and geography. Geography का एक क्वेश्चन आया था circum-Pacific zone का, which again I had very little clue about. Broadly पता था कि वहाँ earthquake वगैरह होते हैं, so I wrote some very simplistic answer. I didn't think I did these parts very competently, but ultimately the point was to spare time to focus on the things I enjoy doing and I was good at. वो थे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज, जिसमें करंट अफेयर्स डोमिनेट करते हैं। एंड आई हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स, माय स्ट्रैटेजी वाज करंट अफेयर इंटेंसिव। इस स्टैटिक पोर्शन को मैंने बहुत अंडर एम्फसाइज किया। सो फॉर दोज एस्पिरेंट्स लाइक मी हु हैव लेस टाइम, I would suggest doing these kind of things like watching videos of John Green for world history, या फिर basically doing something else like reading Live History India ke blogs, or reading online material on Indian freedom struggle, what people are saying, and so on. So these are like very interesting ways to make like dull subjects seem interesting, and definitely I think that will be important while writing your answers as well. So one last thing that I want to cover in this is the static portion in other papers. So, और कहाँ का स्टैटिक पोर्शन आपको दिखता है? आपको थोड़ा पॉलिटी में दिखता है, आपको इकोनॉमी में दिखता है, आईआर में दिखता है, सिक्योरिटी में दिखता है, इन्वायरमेंट में दिखता है, चलो साइंस एंड टेक में भी आप मान लो, एथिक्स में दिखता है, एंड सो ऑन। ये काफ़ी सारा स्टैटिक मटेरियल है, जो मुझे लगता है इट इज़ द मेन रीज़न फॉर वाई यूपीएससी की बुक लिस्ट जो है वो इतनी इतनी लंबी हो जाती है कैंडिडेट्स की। आई पर्सनली फील कि इन सब पेपर्स में करंट अफेयर्स इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टैटिक। अगर आपको करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको पता है कि साइंस की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या मेन इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों में मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या है, then I don't think there is any way you won't be able to score good marks. क्योंकि मेंस में तो खासकर पॉलिटी के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक हार्डली कभी होते हैं, एंड सेम विद ऑल ऑफ दीज अदर इश्यूज। सो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंडली, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आता भी है तो ट्राई टू इन्फ्यूज करंट अफेयर्स एज मच एज यू कैन। पॉलिटी में कभी आपने देखा होगा कि ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल में क्या होता है। अगर आपको पता है कि आर्टिकल में क्या है बट आपको स्टैटिक का कोई आइडिया नहीं है, तो अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज यूज कर दो, विच आई थिंक इज इक्वली गुड। एथिक्स में आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर। पीपल से कि इसमें फिलोसफी झाड़नी है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, आई कंप्लीटली डिसएग्री। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर दैट इज गवर्न्ड बाय व्हाट यू फील, व्हाट यू हैव लिव्ड, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट एथिक्स एंड अबाउट मॉरल वैल्यूज। तो इस वाले चीज में डोंट succumb to the urge at all to remember very dense stuff or even to read very dense stuff. I don't think इसमें philosophy test हो रही है. It is a paper that is ethics in public governance, which is exactly what it says on the cover. Polity में Lakshmikant is a good book for prelims. I refer to it. PRS जो है हमारा, PRS is a good resource for understanding laws and all. थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, but PRS is a good resource for understanding कि laws में क्या कंटेंट है। अगर वो स्टैटिक उसको आप मानो तो वो थोड़ा पढ़ सकते हो, बट अगेन द फोकस शुड बी ऑन गेटिंग इट बैक टू करंट अफेयर्स। सेम विद इकोनॉमिक्स, आई डिडंट रेफर टू एनी स्टैटिक बुक बिकॉज माय ऑप्शन वाज इकोनॉमिक्स एंड आई हैड स्टडीड इकोनॉमिक्स फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स। तो नथिंग रियली रिक्वायर्ड फॉर दिस।
For international relations, some people try to write history and everything of the, like, जो भी question होगा they will try to bring in historical aspects. Again, I'm not somebody who did that. Instead, I would bring in an current affairs dimension. अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है इंडिया, रशिया और यूएस के बारे में, तो आई वुड कैटेगोरिकली स्टेट कि क्या मेजर इश्यूज हैं जो आजकल चल रहे हैं, विच इज व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स ओवर स्टैटिक इन IR एज वेल. सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के बारे में मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी इसकी. ORF जो एक वेबसाइट है उस पर काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज आते हैं. डिप्लोमैट है, उस पर सिक्योरिटी इश्यूज की बात होती है. इन्हीं वेबसाइट्स को मैंने रेफर किया. और करंट अफेयर कंपाइलेशन आप कोई भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होता है हर इशू का, बट आई डोंट थिंक उसके बियॉन्ड आपको कोई स्टैटिक पोर्शन करने की ज़रूरत है. जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं सारा का सारा पोर्शन बहुत करंट अफेयर्स हैवी होना चाहिए. एग्जाम में भी वही पूछते हैं और आप भी आई थिंक वो बेटर तैयारी कर सकते हैं. इन्वायरमेंट में शंकर IAS की बुक्स कुछ लोग कंसल्ट करते हैं, मैंने देखी थी बट आई डिडंट रियली लाइक इट. सो आई प्रेफर टू रीड अ लॉट ऑफ डाउन टू अर्थ मैगजीन, जिसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कन्वेड हैं, थोड़े बहुत बैकग्राउंड भी होती है, बट नो स्पेशल बुक फॉर दिस सब्जेक्ट. फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका स्टैटिक पोर्शन में आप जाएंगे तो बहुत फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट अब्सटेनिंग फ्रॉम दैट. जस्ट डू इट अगेन इन अ वेरी करंट अफेयर्स काइंड ऑफ मैनर, कि जो भी न्यूज़ में चल रहा है यू एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि वो चीज़ क्या है. अगर नैनो टेक्नोलॉजी है तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है इन बेसिक वर्ड्स. डोंट ट्राई टू रीड अ लॉट ऑफ थ्योरी या कटिंग एज पे क्या डेफिनेशन हैं, क्या प्रॉब्लम है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो चीज़ क्या करती है, how is it relevant for the country in any dimension, and I think you will be fine. So just to have a quick recap of everything I've said, इंडियन हिस्ट्री के मैंने बारे में बात करी कि इसमें आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करें, ब्लॉग्स पढ़ें, लेटेस्ट रिसर्च पढ़ें, जस्ट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड मेकिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग. ज्योग्राफी के लिए आई थिंक GC Leong इज अ मच बेटर बुक दैन NCERTs for understanding concepts. Art and culture NCERTs are a good idea, and going through videos online to understand and appreciate our heritage. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जॉन ग्रीन के वीडियोस मैंने सजेस्ट करे हैं, विच यू कैन हैव अ लुक. बाकी किताबें भी हैं, बट आई डोंट थिंक it is fairly remunerative to spend that much time on reading all these books. And ये जो अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात है, चाहे मैं लिव हिस्ट्री इंडिया की बात करूँ, चाहे मैं जॉन ग्रीन की वीडियोस की बात करूँ, चाहे मैं जनरली आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस की बात करूँ, ये सब चीज़ों से इंटरस्पर्स्ड है. तो आपका अगेन मोटिव है टू अपीयर डिफरेंट. आई ऑलवेज से कि एग्जामिनर्स को आपको दिखाना है कि यूर यूनिक कैंडिडेट, बिकॉज उनको सेम ओल्ड आंसर जो स्पेक्ट्रम में लिखे हुए हैं वो हर साल मिलते हैं. तो व्हाट इज इट दैट विल शो देम कि आपका कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है विच दे विल वैल्यू. सो डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, नॉट जस्ट इन दिस, but in every kind of question, every kind of paper you're writing, this unique perspective I feel is very valuable. Thank you.